हे गाइस, वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं बात करूंगा गाइस एजेंट स्कोप एआई की। अभी जो एजेंट स्कोप एआई है ना भाई, ये समझ लो कि वरदान है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई एजेंट स्कोप जो है प्रोडक्शन रेडी इजी टू यूज एजेंट फ्रेमवर्क है। यानी कि आप इससे मल्टी एजेंट एप्स बना सकते हैं प्रोडक्शन लेवल की। गाइस यहाँ पे सभी टूल्स अवेलेबल है, सभी टूल्स मॉडल को लीवरेज आप यहाँ पे कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन बेस्ड ऐप बना सकते हो, प्रोडक्शन ग्रेड ऐप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? फाइन ट्यूनिंग के लिए बिल्ट इन सपोर्ट दी हुई है, मॉडल कैपेबिलिटी पूरा समझाऊंगा आपको। गिटअप ट्रेंडिंग देख रहे हो, रेपोजिटरी ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम पे, फिफ्थ रिपोजिटरी ऑफ द डे। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा रोड मैप दिया गया, ट्यूटोरियल दिया गया। बताता हूँ आपको सब कुछ बारी बारी से। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखो वाई यूज एजेंट स्कोप, अगर आप देखोगे ये डायग्राम से भी समझेंगे। सबसे पहले समझो सिंपल सिंपल, यानी कि स्टार्ट बिल्डिंग योर एजेंट इन 5 मिनट्स। बिकॉज यहाँ पर क्या है आपको भाई, रिएक्ट एजेंट टूल्स स्किल्स ह्यूमन इन द लूप, HITL होता है ह्यूमन इन द लूप। अगर नहीं पता तो बताऊंगा। यानी कि बीच में आप HITL यानी कि मैनुअली भी अगर कोई चीज, कई बार क्या होता है कि एजेंट जब आप बना रहे हो फाइन ट्यूनिंग में, कई बार थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वहाँ पे आप ह्यूमन इन द लूप HITL प्रोसेस का यूज करते हो और उसको मैनुअली जो है सेट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप स्टीयरिंग। देख रहे हो, मेमोरी प्लानिंग, रियल टाइम वॉइस इवेल्युएशन एंड मॉडल फाइन ट्यूनिंग, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद एक्सटेंसिव लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम इंटीग्रेशंस। ठीक है, और टूल्स मेमोरी ऑब्जर्वेबिलिटी। सबसे बड़ी बात भाई, लाइसेंस यहाँ पे इसका अपाचे का लाइसेंस है। देख रहे हो, अपाचे 2.0 का लाइसेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली यूज करो इसको, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप यहाँ पे देख ही सकते हो बेसिकली। ठीक है, पाइथन 3.10 प्लस है। तो हाँ, अभी आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कहना था बिल्ट इन सपोर्ट फॉर MCP सर्वर्स के लिए यहाँ पे बिल्ट इन सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, मेमोरी ऑब्जर्वेबिलिटी, flexible multi-agent orchestrations and workflow, production ready, deploy and serve your agents locally as serverless in the cloud और Kubernetes cluster with built-in hotel support। इस डायग्राम की बात करते हैं, ये इसका इकोसिस्टम है एजेंट स्कोप का। फिर जरा नीचे आते हैं। जब आप इसके डायग्राम की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें दिखेंगी, वो हम देख लेते हैं जरा। देखो, अब यहाँ पे आप समझो। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपने को देखो इकोसिस्टम देखो आप इसका कितना तगड़ा है यहाँ पे एजेंट स्कोप का। मॉडल्स, जब आप मॉडल्स की बात करते हो तो गाइज आपको देख रहे हो कितने मॉडल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। चैट मॉडल, मल्टी मॉडल, रियल टाइम मॉडल, हाइक क्लॉड, डीपसीक, जेमिनी, ओपन एआई, क्वेन, मॉडल स्टूडियो, सभी के सभी आपको यहाँ पे मॉडल जो है वो मिल रहे हैं बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे टूल्स आप देखोगे तो टूल भाई आपको यहाँ पे सभी के सभी NACOS टूल यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास सारे के सारे यहाँ पर डेटा बेसिस आप देख रहे हो। यहाँ पे कितने डेटा बेसिस आपके पास रेडिस तक है। ठीक है, सारे डेटा बेसिस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे कि आपको मेमोरी, कॉन्टेक्स्ट एंड मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज, रैग एंड नॉलेज, एडवांस मेमोरी। ठीक है, कोई भी मेमोरी आपको किसी भी तरीके की स्टोरेज करनी है तो आप डेटा को अपने इजीली स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। वो सब ये डेटा बेसिस यहाँ पर दिए गए हैं। ट्यूनर्स हमारे पास है यहाँ पे। ट्यूनर्स आप देख रहे हो, वर्क फ्लो, फंक्शन, टास्क, डेटा सेट, डेटा जूसर, ये सभी ट्यूनर्स है। उसके बाद एजेंट स्कोप स्टूडियो है हमारे पास बकायदा। यहाँ पे स्टूडियो में आपको ये सारे टूल मिल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे, लैंस स्मिथ हो गया, ठीक है, लूग सूट हो गया, ये सारी के सारे एजेंट स्टूडियो हो गया। यहाँ पे ट्रेसिंग, चैट UI, देन यहाँ पे इवैल्यूएशन, और उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन, देन यहाँ पे एजेंट्स को रन टाइम। आप देख रहे हो सभी का यहाँ पर पूरी की पूरी, यानी कि इजीली इंटीग्रेशन आपको हर एक चीज के साथ यहाँ पे मिल रही है। टूल सैंडबॉक्स में आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाओगे डॉकर के साथ। ठीक है, एजेंट्स को रन टाइम में। डिप्लॉयमेंट में भाई यहाँ पे मॉडल स्टूडियो नेटिव एजेंट एज ए सर्विस API अगर आपको बनानी है ना, एजेंट एज ए सर्विस अगर आपको बनानी है API, तो आप बना सकते हैं। फिर रिस्पॉन्स API का यूज करके ये चीजें हैं। एजेंट सर्विंग आप यहाँ पे देख रहे हो, क्रू AI, लैंग्राफ, माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क, इनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है इजीली। तो यहाँ पे भाई बहुत ही जबरदस्त चीज निकल के आ रही है। चलो थोड़ा बैक चलते हैं और हम इमेजेस पे बाहर निकल के आते हैं वापस अपनी मेन रेपो पे बेसिकली। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं जहाँ पे और इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये तो हो गया। उसके बाद ये कम्युनिटी होगी, यहाँ पे सारा बताया गया इंस्टॉलेशन कैसे करनी है आपको। ठीक है, किस तरीके से इसको यूज करना है पिप इंस्टॉल एजेंट स्कोप से, देन इसको क्लोन करेंगे हम रैको को यहाँ पे। ठीक है, बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में, इसके ऊपर बात भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट विद कन्वर्सेशन बिटवीन यूजर एंड रिएक्ट एजेंट नेम फ्राइडे। तो एक ये एजेंट है यहाँ पर, फ्राइडे इनका रिएक्ट एजेंट। ठीक है, उसके बीच में कन्वर्सेशन आपको स्टार्ट करनी है, तो कुछ यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और देन यहाँ पे टूल किट का आपने बनाया इस तरीके से बेसिकली। देन वॉइस एजेंट, क्रिएट अ वॉइस अनेबल रिएक्ट एजेंट दैट कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड विद स्पीड, इवन प्लेइंग ए मल्टी एजेंट ओवरवॉल्फ गेम विद वॉइस इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, क्रिएटिव वॉइस अनेबल्ड रिएक्ट एजेंट दैट कैन अंडरस्टैंड विद स्पीच। ठीक है, तो ये चीजें हैं। वीडियोज यहाँ पे दिए गए हैं बकायदा, आप जाके इनको देख सकते हो। ह्यूमन इन द लूप सपोर्ट रियल टाइम इंटरप्शन इन रिएक्ट एजेंट कन्वर्सेशन गेम इंटरप्टेड वाया कैंसलेशन रियल टाइम एंड रिज्यूम सीमलेसली वाया रोबस्ट मेमोरी रिजर्वेशन। फ्लेक्सिबल MCP यूजेज यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, और इसके बारे में रिसर्च करूंगा ताकि हम लोग इसको यूज कर पाएं, देखें इसको कैसे काम करता है ये।
train your agentic application seamlessly with reinforcement learning integration. We also prepare multiple sample projects covering various scenarios. ठीक है, तो मल्टी एजेंट फोजन लेक लर्न टू आस्क ईमेल सर्च, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है एजेंट्स हैं, मल्टी एजेंट्स हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे मल्टी सैम्पल प्रोजेक्ट्स है बेसिकली ये, ठीक है। मल्टी एजेंट वर्क फ्लो यहाँ पे दिए गए हैं। ये हो गया। तो यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है बेसिकली। और ये सभी एजेंट्स यहाँ पर इनके पास हैं ऑलरेडी। ब्राउजर यूज, मेटा प्लानर, ए टू एजेंट, गेम हो गई यहाँ पर, ठीक है। वर्क फ्लो हो गया, इवेल्युएशन हो गया। और ट्यूनाइट एजेंट पब्लिकेशन की बात करें तो ये रिलीज अंडर अपैचे लाइसेंस 2.0। आप देख रहे हैं यहाँ पे, फाइंड वर्क हेल्पफुल फॉर योर रिसर्च एप्लीकेशन, प्लीज साइट और पेपर्स। ठीक है जी। कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं इनके ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी इसके बारे में और रिसर्च करूंगा मैं, ताकि हमें जो है और इसके बारे में पता लग सके कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एलएलएम एप्लीकेशन, मल्टी एजेंट एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल की बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है गाइस, बाकी इसके अलावा चलो वापस आते हैं अब अपने चैनल पर। ये जो एक वीडियो है इंस्टॉल एमसीबी CLI, ठीक है, इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इसका रेडी है, सिर्फ मुझे एडिट करना है। एडिट करने के बाद मैं डाल दूंगा, यार टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, तो उसमें क्या है कि एडिट करूंगा, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी इसमें बताया है कैसे हम लोग जो है ब्राउजर ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है। उसका यूज़ करके प्लेराइट सर्वर से इंटरेक्ट दिखाऊंगा आपको, एमसीबी सर्वर से प्लेराइट के यूजिंग एमसीबी CLI के, ठीक है। बाकी और सभी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, जाके जरूर देखना। कहीं चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके के और वीडियोस मिलेंगे आपको। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।